इवनिंग दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थर्मिस्टर के बारे में। तो ये थर्मिस्टर क्या है, कहाँ पर इस्तेमाल होता है, कितने टाइप्स का होता है और ये कैसे काम करता है, तो इन सब के बारे में आज हम डिटेल्स में बात करने वाले हैं और प्रैक्टिकली भी चेक करने वाले हैं कि ये कैसे फंक्शन करता है और कैसे किस तरह से हम इसको कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब आज हम प्रैक्टिकली भी देखने वाले हैं। तो बस आप इस वीडियो के साथ आखिर तक बने रहिए अगर आप कुछ जानना कुछ सीखना चाहते हो, ठीक है। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर देना। तो जो थर्मिस्टर होता है इसको हम कह सकते हैं थर्मल रजिस्टर, क्योंकि ये जो वार आया है ये आपका थर्मल एंड रजिस्टर दोनों से ये वार आया हुआ है। थर्मल से थर्म निकाल लिया गया, स्टर को निकाल लिया गया, तो मिलकर क्या हो गया आपका थर्मिस्टर। ओके, तो देखिए हमारे पास रजिस्टर जो होता है कि दो तरह का होता है, एक होता है आपका फिक्स्ड रजिस्टर और एक होता है आपका वेरिएबल रजिस्टर, ठीक है। रजिस्टर क्या होता है कि दो तरह का होता है, एक होता है आपका फिक्स्ड रजिस्टर और एक होता है आपका वेरिएबल रजिस्टर। रजिस्टर का सिंबल जो है कुछ इस तरीके से होता है और हमें पता है रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट को अपोज करता है। तो अगर बात करें हम फिक्स्ड रेजिस्टेंस की तो इसका जो रेजिस्टेंस होता है ये हमेशा फिक्स्ड रहता है। अगर यहाँ पर 10 ओम्स होता है तो हमेशा ये 10 ओम्स ही रहता है। अगर हम बात करें फिक्स्ड रेजिस्टेंस की तो ये अगर आपका 10 ओम्स का है तो यहाँ पर हम इसको इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका वेरिएबल रजिस्टर है जिसके मदद से हम इसके रेजिस्टेंस को वेरी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थर्मिस्टर और जो थर्मल रजिस्टर होता है ये आपका आता है वीआर यानी कि वेरिएबल रजिस्टर की कैटेगरी में आपका आता है। कौन आता है आपका थर्मिस्टर। तो ये जो वेरिएबल रजिस्टर होता है इसके जो रेजिस्टेंस को हमें इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए हमें इसको मैनुअली मतलब कि ऑपरेट करना पड़ता है। अगर हम इसको हाथ से या फिर कोई मैकेनिज्म से अगर हम इसको मूव करवाएं, ठीक है, या फिर इसको वेरी करवाएं तो उसका रेजिस्टेंस है वो वेरी करता है। लेकिन जो थर्मिस्टर होता है, ठीक है, जो थर्मिस्टर होता है इसके जो रेजिस्टेंस होता है ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर इंक्रीज होता है और डिक्रीज होता है, ठीक है। जो रेजिस्टेंस होता है किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है आपका टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है, ये डिपेंडेंट होता है टेम्परेचर के ऊपर। अगर यहाँ पर टेम्परेचर वेरी होता है तो जो थर्मिस्टर होता है इसका जो रेजिस्टेंस होता है ये भी यहाँ पर चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर के ऊपर ही इसका जो रेजिस्टेंस है ये डिपेंड करता है। ओके, तो टेम्परेचर के इंक्रीज होने पर थर्मिस्टर का रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है और टेम्परेचर के डिक्रीज होने पर भी थर्मिस्टर का रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है कुछ केस में, और कुछ केस में उल्टा भी होता है। जो थर्मिस्टर होता है ये आपका बना हुआ होता है सेमीकंडक्टर मटेरियल से। जो थर्मिस्टर होता है ये टू टाइप्स का होता है, एक होता है आपका नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट एनटीसी जिसे हम कहते हैं, और एक होता है आपका पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, ठीक है, जिसे हम पीटीसी भी शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। और अगर हम बात करें थर्मिस्टर के सिंबल की तो जो सिंबल होता है वही वेरिएबल के रजिस्टर की तरह ही होता है, लेकिन थोड़ा सा अलग होता है। कैसा अलग होता है, ठीक है, यहाँ पर एक टी लिखा होता है, ठीक है, इसका सिंबल कुछ इस तरह से होता है। अगर हम बात करें यहाँ पर एनटीसी की तो इसका सिंबल अलग होता है। अगर हम बात करें पीटीसी की तो इसका सिंबल भी अलग होता है, ठीक है। तो एनटीसी का सिंबल कैसा होता है, कुछ इस तरीके से होता है, एनटीसी का सिंबल कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पर आपको माइनस टी लिखा हुआ मिलेगा। अगर हम बात करें पीटीसी की तो इसके सिंबल पर आपको प्लस टी लिखा हुआ मिलेगा, क्योंकि ये आपका नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, ये है आपका पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। क्योंकि आपका एनटीसी यानी कि नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है, वो जो थर्मिस्टर होता है वो क्या होता है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है, अगर यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो जो रेजिस्टेंस है ये यहाँ पर डिक्रीज होगा, ठीक है। अगर हम बात करें एनटीसी की तो एनटीसी के पास अगर इसके सराउंडिंग का जो टेम्परेचर होता है वो अगर इंक्रीज होगा तो उसका जो रेजिस्टेंस है ये यहाँ पर डिक्रीज होगा। और अगर हम बात करें यहाँ पर अगर टेम्परेचर यहाँ पर अगर डिक्रीज होता है तो उसका जो रेजिस्टेंस है ये भी यहाँ पर इंक्रीज होता है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हम बात करें एनटीसी यानी कि नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट की, यहाँ पर क्या होता है कि जो भी होता है वो आपका उल्टा ही होता है। ओके, अगर हम बात करें पीटीसी की यानी कि पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट की तो यहाँ पर अगर टेम्परेचर अगर इंक्रीज होता है तो यहाँ पर क्या होगा, आपका जो रेजिस्टेंस है ये यहाँ पर इंक्रीज होगा। और अगर यहाँ पर टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो जो रेजिस्टेंस है ये यहाँ पर डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। और यहाँ पर अगर हम बात करें एनटीसी की तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस होता है ये आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो मतलब कहाँ पर करते हैं, जहाँ पर हमें कुछ टेम्परेचर का काम आता है, जहाँ पर अगर हम बात करें टेम्परेचर को कंट्रोल करना हो
या फिर टेम्परेचर मेजर करना हो, या फिर जब हम एयर कंडीशन की बात कर लेते हैं तो वहाँ पर अगर आपने सेट कर दिया कि मुझे 22 डिग्री चाहिए, अगर हमने सेट कर दिया कि 22 डिग्री पर हमने उसको सेट कर दिया तो 22 डिग्री होने पर ही वो क्या करेगा कि उसको बंद कर देता है। ठीक है, तो वो उसको कैसे पता चलता है कि 22 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर हो चुका है या फिर 20 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर हो चुका है, तो वहाँ पर भी थर्मिस्टर का इस्तेमाल होता है। ओके, आपने देखा होगा पीसी वगैरह में जब हाई लोड पड़ता है या फिर जब आपका जो प्रोसेसर है जब हीट होता है तब क्या होता है कि आपका जो सीपीयू का जो फैन होता है वो तेज से घूमने लगता है। क्यों? क्योंकि उसको पता चल जाता है कि सीपीयू का जो कि टेम्परेचर है यहाँ पर हाई हो चुका है, तो इसलिए वो उसको कूल करने के लिए फैन को ज़्यादा तेजी में घुमाता है, तो उसको भी वो पता लगाने के लिए थर्मिस्टर का इस्तेमाल होता है। ओके, तो ज़्यादातर हम एनटीसी यानी कि नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट रेजिस्टेंस को हम इस्तेमाल करते हैं, वो चाहे आपका फ्रिज हो गया या फिर आपका हो गया एयर कंडीशनर हो गया या फिर कंप्यूटर जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वगैरह जहाँ पर आपका हीट को मतलब कंट्रोल करना होता है, तो उन सब में आपका एनटीसी यानी नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट को हमें लगाना होता है। और जो पीटीसी होता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, ये दोस्तों बहुत ही कम जगह में लगाया जाता है। जब हम थर्मिस्टर को कहीं पर इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होता है वो कैसे मेजर करता है, कैसे उसको पता चलता है कि बाहर का जो टेम्परेचर है वो इतना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है कि जो थर्मिस्टर होता है उसको एक कंट्रोलर के साथ जोड़ा जाता है। तो ये हो गया हमारा एक कंट्रोलर है, ये आपका एक कंट्रोलर है। ठीक है, इसके साथ हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम एक थर्मिस्टर को हम जोड़ देंगे। ये आपका थर्मिस्टर का सिंबल है जो कि कहलाता है डिस्क टाइप थर्मिस्टर। ठीक है, तो जब इसके सराउंडिंग में अगर यहाँ पर टेम्परेचर चेंज होता है, मान लीजिए ये आपका एक एनटीसी, कौन सा ये आपका एक एनटीसी थर्मिस्टर हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है जो कि कहलाता है नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट रेजिस्टेंस, यानी कि अगर यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो रेजिस्टेंस यहाँ पर क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो क्या होगा, यहाँ पर अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उसका जो रेजिस्टेंस है ये यहाँ पर डिक्रीज होगा। ओके, अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है तो इसके एक्रोस पर जो वोल्टेज ड्रॉप है, ठीक है, अगर हम यहाँ पर एक मैं सर्किट ले रहा हूँ, ठीक है, ये मेरा एक सर्किट है जहाँ पर मैंने दो रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर रखा है और यहाँ पर मैं इसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपका R1 ओम, ये आपका R2 ओम और यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है I। ओके, यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है I और सप्लाई मैंने दे रखा है VS। अगर मैं निकालूं कि इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पर कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है और इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पर कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, तो मुझे कैसे निकालना है कि I इंटू R1। ठीक है, V का फॉर्मूला क्या होता है कि I इंटू R, तो यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा I इंटू R1। तो उसी तरीके से अगर यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो इसके अक्रॉस पर जो रेजिस्टेंस है ये भी यहाँ पर डिक्रीज होगा। अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है तो आपका जो वोल्टेज है जो कि वोल्टेज ड्रॉप है ये भी यहाँ पर डिक्रीज होगा। अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है तो यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप है ये भी यहाँ पर इंक्रीज होगा। ठीक है, तो जो कंट्रोलर है इसको इसी तरीके से पता चलता है कि इसके अक्रॉस पर कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है और ये उसी के हिसाब से पता लगाता है कि बाहर टेम्परेचर कितना है। क्योंकि जो थर्मीटर होता है ये आपको टेम्परेचर नहीं बताता है, ये क्या करता है कि बस अपने अंदर का जो कि रेजिस्टेंस है इसका वे चेंज करता है। ठीक है, और इसके रेजिस्टेंस को चेंज होने की वजह से यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप जो हो रहा था ये भी यहाँ पर चेंज होता है और उसी वोल्टेज ड्रॉप की वजह से जो कंट्रोलर होता है ये पता लगा सकता है कि बाहर का टेम्परेचर कितना है। ओके, तो अभी चलिए हम प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं कि कैसे टेम्परेचर के इंक्रीज या फिर डिक्रीज होने से इसका जो रेजिस्टेंस है कितना इंक्रीज हो रहा है, कितना डिक्रीज हो रहा है और कितना तेजी से हो रहा है। ठीक है, चलिए तो दोस्तों देखिए ये मेरे पास एक जो कि थर्मिस्टर है, ये आपका एक एनटीसी का जो कि नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट का एक थर्मिस्टर है और यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा 103। यहाँ पर जो 103 लिखा हुआ है इसका मतलब 10 इंटू जो 3 लिखा हुआ है इसका मतलब 10⁻³ यानी कि आपका होता है 10,000, जिसको हम बोलते हैं 10 किलो ओम्स। और हमेशा याद रखिएगा जो कि थर्मिस्टर होता है ये आपका ओम्स या फिर किलो ओम्स में मिलता है। तो अभी मैं रहता हूँ यहाँ पर एक मल्टीमीटर और इस मल्टीमीटर को मैं सेट करता हूँ 20 किलो ओम्स में, क्योंकि हमने ले रखा है जो कि थर्मिस्टर ये आपका 10 किलो ओम्स का है। तो यहाँ पर आपको दो टर्मिनल मिलता है, तो इन दोनों टर्मिनल को मैं इस थर्मिस्टर के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ।
देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस दिखा रहा है 6.25 किलो ओम्स, क्योंकि रूम के टेम्परेचर की वजह से इसका जो रेजिस्टेंस थोड़ा डिक्रीज हो चुका है। तो बताया था एनटीसी यानी कि नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उसका रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर रूम का टेम्परेचर जो है थोड़ा बढ़ा हुआ है, तो इसके वजह से इसका जो रेजिस्टेंस ये भी यहाँ पर डिक्रीज हो चुका है। तो अगर मैं इसको हीट करता हूँ, जो कि हमारा सोल्डरिंग आयरन है, तो अगर मैं इसके पास लेके आता हूँ जो कि हीट हो चुका है आयरन, तो देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस जो है कितनी तेज़ी से यहाँ पर अभी डिक्रीज करने लगेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो रेजिस्टेंस जो है कितनी तेज़ी से यहाँ पर अभी डिक्रीज हो रहा है। जितना ज़्यादा हीट होगा उतना ही रेजिस्टेंस यहाँ पर उतना ही कम होता जाएगा। ये 10 किलो ओम्स का था, रूम के टेम्परेचर के हिसाब से 6 किलो ओम हो गया था, अभी आपका 0.7 किलो ओम्स, 0.6। तो जितना टेम्परेचर यहाँ पर इंक्रीज होगा तो उसके हिसाब से इसका जो रेजिस्टेंस ये भी यहाँ पर डिक्रीज होता जाएगा। तो अभी देखिए ये अभी ठंडा हो रहा है, ठीक है। तो जितना ठंडा ये होगा तो उसके हिसाब से इसका जो रेजिस्टेंस है इंक्रीज होता जाएगा। तो अभी देखिए धीरे धीरे ठंडा हो रहा है, तो उसके हिसाब से इसका जो रेजिस्टेंस है ये भी यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है। तो इसी तरह अगर हम बात करें पीटीसी की, तो वहाँ पर भी अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो भी वहाँ पर इंक्रीज होगा, ठीक है। तो अगर हम इसके एक्रॉस पर वोल्टेज ड्रॉप को देखें तो इसको हम डालते हैं कंटिन्यूटी पर, क्योंकि कंटिन्यूटी हमें दिखाता है वोल्टेज ड्रॉप। तो यहाँ पर ज़्यादा रेजिस्टेंस है, इसका मतलब यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप बहुत ही ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर इतना वोल्टेज ड्रॉप को नहीं दिखाते। तो चलिए हम इसको हीट करके देखते हैं तो कितना वोल्टेज यहाँ पर ये भी दिखाता है। तो अभी ये वोल्टेज ड्रॉप दिखा रहा है 1200 मिली वोल्ट। तो अभी 900 वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पर हो चुका है। तो उससे मैंने आपको बताया था कि टेम्परेचर जितना इंक्रीज होगा उतना ही रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, और अगर रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है तो वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पर क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो देखिए यहाँ पर मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूँ, तो जिसके वजह से इसका रेजिस्टेंस भी डिक्रीज हो रहा है, और रेजिस्टेंस डिक्रीज होने की वजह से इसका जो वोल्टेज ड्रॉप है ये भी यहाँ पर ये डिक्रीज हो रहा है। देखिए कितना वोल्टेज यहाँ पर ड्रॉप हो रहा है, बहुत ही कम हो रहा है अभी 200, जो कि आपका 2000 वोल्टेज ड्रॉप हो रहा था, ये भी 200 पर आ चुका है, 100, ठीक है। आप इसको जितना जितना ज़्यादा हीट करोगे तो उतना ही वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पर कम होगा, क्योंकि इसका जो रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस पर ये यहाँ पर कम हो रहा है। और अभी आप देख सकते हो जैसे जैसे ठंडा होता जाएगा तो वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पर बढ़ता जाएगा, क्योंकि इसका जो रेजिस्टेंस है यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। दोस्तों आपने थियोरिटिकल भी समझ लिया है, प्रैक्टिकली भी देख लिया है, तो आशा करते हैं आपको थर्मिस्टर के बारे में बेसिक नॉलेज तो पूरी तरह से मिल चुका होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर एक अलग सा वीडियो बना दूंगा। अगर आपके मन में कोई भी रिलेटेड किसी भी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कॉमेंट कीजिए, मैं उसको वीडियो जरूर बनाऊंगा। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना, जो कि आपको नीचे मिल जाएगा। और नोटिफिकेशन पाने के लिए ऑल नोटिफिकेशन में क्लिक कर देना, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना है, अब फिर मिलते हैं अपने नए वीडियो में कुछ नए ज्ञान के साथ।